हेलो माय डियर फ्रेंड्स। हीलर को एक्सप्लेन करने वाली हूँ हिंदी में मैं इस पार्ट 3 में। अगर आपने पार्ट 2 और पार्ट 1 नहीं देखा है तो फटाफट उसे जाके देख लीजिए। स्टोरी करते हैं अब शुरू। स्टोरी के इस पार्ट में बड़ी ही चालाकी से हमारा हीलर कैमरा इंस्टॉल कर देता है हमारी हीरोइन के बैग में, ताकि वो उसकी पल पल की खबर रख सके। क्या करे, अब उसका मिशन है, उसे ये सब तो करना ही पड़ेगा। इसके साथ ही हम पहुंचते हैं सेकंड सीन में। यहाँ पे हमारा हीलर हमारी हीरोइन का पीछा कर रहा है और देख रहा है वो क्या कर रही है। और वो मिंजा से कहता है कि ये मुझे रिपोर्टर कम और कोई चोर ज्यादा लग रही है, क्योंकि ये तो कारों को घूर घूर के देख रही है। मुझे लगता है कोई ना कोई कार चुरा लेगी। और तभी हमारी हीरोइन की नजर पड़ती है एक बेबस लड़की पर, जिसके साथ बहुत ही बुरा सलूक किया जा रहा होता है एक व्यक्ति के द्वारा। वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाती। और इस टाइम फिर वो देखती है कि कैसे जब वो बेचारी लड़की बाहर आती है तो कैसे वो बंदा उसे कहता है कि अपने बाल कंघी करो और लिपस्टिक लगा लो, नहीं तो सब तुम्हें देखेंगे। और तभी हमारी हीरोइन को याद आता है, अरे यार वो हीरो तो निकल गया जिसका पीछा मैं कर रही थी, जिसकी रिपोर्ट मैंने लिखनी थी। तो वो फटाफट भाग के उसके पास जाती है, मगर तब तक वो निकल जाता है। वो उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है मगर वो उसकी बात नहीं सुनता। और फिर वो फटाफट जैसे तैसे करके लिफ्ट के जरिए उसके पास पहुंचने की कोशिश करती है, मगर तभी वो मार खाती हुई लड़की उसके पास लिफ्ट में आ जाती है। वो उससे बात तो करना चाहती है कि उसे क्या हुआ, वो ठीक तो है, परंतु वो कुछ कर नहीं पाती। उसके बाद वो फटाफट लिफ्ट से बाहर निकल जाती है और कर लेती है अपने कपड़े चेंज। और अपने कपड़े चेंज करके पुलिस की वर्दी पहन के जानबूझ के वो उस हीरो का इंटरव्यू लेने के लिए उसके घर के बाहर खड़ी हो जाती है। और वहां पे कहती है कि वो पुलिस स्टेशन से आई है और वो दरवाजा खोले और उसे उससे कुछ काम है, पर वो उसकी बात नहीं सुनता। इतने में उसकी नजर पड़ती है कि लिफ्ट खुल रही है और लिफ्ट के अंदर हीलर खड़ा है और उस लड़की का पर्स है। और वो हीलर से पूछती है कि वो लड़की कहाँ गई जिसका ये पर्स है। तो हीलर कहता है कि मुझे नहीं पता वो लड़की कहाँ गई। तो ये बात सुनते ही उसे टेंशन हो जाती है कि आखिर लड़की कहाँ अचानक से गायब हो गई। तो फिर वो इधर उधर की बातें सब छोड़कर पहले उस लड़की को ढूंढने में लग जाती है छत पर। मगर वहां पर जाकर देखती है यहाँ का नज़ारा कुछ अलग होता है, क्योंकि वो लड़की को अपने सामने देखती है कि वो दीवार पे चढ़ के खड़ी है और शायद वो अपनी जान देने वाली है। ये बात सोचते ही उसे भी अपना एक टाइम याद आ जाता है और उसे कहती है कि जिस जगह पे तुम आज खड़ी हो, एक टाइम पे मैं भी इस जगह पे खड़ी थी और मैं ये सच बोल रही हूँ। और तब मैं 7 साल की थी, क्योंकि मेरे घर वालों ने मुझे कचरे के ढेर में फेंक दिया था। और फिर जब मुझे कचरे के ढेर से उठा के एक अनाथ आश्रम में रखा गया तो मुझे अलग अलग घरों के लोगों ने अडॉप्ट किया, और जो भी मुझे लेके जाता मुझे मारता पीटता, मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करते। और 4 जनों के पास से होकर फिर मैं 5वें घर में आई हूँ और अभी मैं खुश हूँ और मैं इन सब चीज़ों को भूल चुकी हूँ। और यकीन मानो ये जिंदगी है, ऐसी ही होती है, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। आज जो कुछ भी बुरा हो रहा है, जहाँ आज कुछ भी तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, एक टाइम पे तुम ये सारी चीजें भूल जाओगी। वक्त सारे मलहम को भर देता है, इसलिए तुम ज्यादा मत सोचो और अपनी जान एटलीस्ट मत दो। ये सारी बातें काफी इमोशनल है जो मैंने एक ही बात में कर दी, मगर ये सारी बातें हमारा हीलर भी सुन रहा होता है और साथ ही साथ रिकॉर्ड कर रहा होता है, क्योंकि उसे मिशन मिला है उसकी हर एक बात जानने का। और इतनी सारी इमोशनल बातें सुनकर वो लड़की भी थोड़ी इमोशनल हो जाती है और कहती है कि सच में क्या कुछ वक्त के बाद दर्द नहीं होता। तो कहती है यकीन मानो कुछ वक्त के बाद दर्द नहीं होता, और उसका हाथ पकड़ के नीचे आ जाती है। इस तरीके से हमारी हीरोइन एक जान बचा लेती है। और इधर ये सारी बातें हमारा रिपोर्टर भी सुन लेता है और उसे ये चीज बहुत तकलीफ देती है कि एक छोटी सी बच्ची के साथ कितना बुरा हुआ है। और कहीं ना कहीं इस बात के लिए वो खुद को भी कोस रहा होता है, क्योंकि वो ये बात जानता है कि उसकी माँ कौन है और ये सब करने वाला उसका भाई है। तब बैक फ्लैश में जाते हैं, यहाँ पे उसे याद आता है कि कैसे जब उसके पास उसकी माँ का हैंकी था और उसके भाई ने उससे हैंकी लौटाने के लिए जब लेकर गया, तो हमारी हीरोइन के मम्मी पापा को साथ में देख के उसके भाई को कितनी जेलसी फील हो रही थी। उसे वो सारी चीजें आज भी याद होती हैं कि कैसे हमारी हीरोइन के मम्मी पापा खुश थे साथ में।
और फिर साथ में ही चलते हैं हम नेक्स्ट सीन पे, और इस सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक बंदे की मौत हो चुकी है और यहाँ पर सारे के सारे पुलिस वेरिफिकेशन कर रहे हैं। मगर यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो मरा है वो कोई और शख्स नहीं बल्कि वही शख्स था जिसे हीलर फर्स्ट एपिसोड में प्रोटेक्ट कर रहा था। और इनके हाथ में की ईमेल आईडी लग जाती है, जिसे इन्हें श्योर हो जाता है कि इसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि हीलर ही है। इससे पता चलता है कि हमारे हीलर पे तो कत्ल का इल्जाम लग चुका है। और इधर दूसरे सीन की तरफ जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि हमारा हीलर हमारी हीरोइन के सामने वाली बिल्डिंग में खड़ा होकर उस पर निगाह रख रहा है। और वहां पे हम देखते हैं कि कैसे वो लड़की जो अपनी जान देना चाहती थी उसे वो अपने घर में ले आई है। और हमारी मिंजा हीलर को समझाती है कि क्या तुम कोई रास्ता नहीं ढूंढ सकते इसके बारे में जानने का। कहता कैसे ढूंढूं, ना तो ये सोशल मीडिया पे है, ना ये एफबी चलाती है, ना ये इंस्टा चलाती है। आजकल की लड़कियां ये सब यूज करती हैं मगर ये हमारी हीरोइन तो ऐसी चीजें कोई भी यूज नहीं करती। अब मैं क्या करूं। तो वो मिंजा कहती है तू इसे डेट क्यों नहीं कर लेता, क्योंकि अगर तू डेट पे जाएगा तो इसका फोन नंबर भी मांग लेना और इसके बारे में पता भी कर लेना कि इसके सपने कौन से हैं। तो हीलर कहता है कि इन सब की जरूरत नहीं है और साथ ही फांद के चला जाता है उसके घर की दीवार। इधर हमारी हीरोइन अपनी आई हुई मेहमान का ध्यान रख रही है, उसे वॉशरूम दिखा रही है और उसे पहनने के लिए अपने कपड़े भी दे रही है। और इतने में हमारा जो हीरो है हीलर वो पहुंच जाता है हमारी हीरोइन के रूम में। साथ ही नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिंजा को पता चल जाता है कि हीलर को मर्डरर करार दे दिया गया है। और ये बात सुनते ही देखते ही मिंजा फौरन हीलर को कहती है कि अभी के अभी अंडरग्राउंड हो जाओ, क्योंकि जो मिशन तुम्हें मिला था पहले, जिस इंसान की तुमने जान बचाई थी, जिस इंसान से तुमने इस पार्सल लेके इधर से इधर भेजा था, वो इंसान अब दुनिया में नहीं रहा है। वो उसका किसी ने कत्ल कर दिया है और उसका इल्जाम तुम पे लगा है, इसलिए अभी के अभी अंडरग्राउंड हो जाओ। और ये बात सुनते ही हीलर कहता है कि अब माफ कर दो मुझे, क्योंकि अब मैं यहाँ से नहीं जा सकता, मैं ये काम नहीं छोड़ सकता। कहती क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि अब हीलर की निगाह जा चुकी है सामने लगी हुई हमारी हीरोइन की दीवार पे। यहाँ पे उसकी फोटो के साथ, रिपोर्टर की फोटो के साथ साथ उसकी फोटो लगी है। वो ये बात जानना चाहता है कि आखिर वो लड़की उसकी फोटो के साथ कर क्या रही है। और इसी के साथ होता है ये आज का एपिसोड खत्म। मिलते हैं पार्ट 4 के साथ नेक्स्ट वीडियो पे। मेरे इस चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें ताकि मैं और नई वीडियोस बना के आपके पास लाती रहूं। तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय बाय।